जय गुरुदेव स्टूडेंट क्लास 8th। तो टुडे इज देखा जाए तो जो इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा रहे थे द ब्रिटिश एंड द रूरल लाइफ एंड द ब्रिटिश, तो इसी के हम आगे देखेंगे। सो देन इन द मीन टाइम द ब्रिटिश रियलाइज दैट बिसाइड द रेवेन्यू के अलावा द कंट्री साइड कैन आल्सो फिच देम कैश क्रॉप, यहाँ से कैश क्रॉप भी ले जाया जा सकता है इन हाई डिमांड हाई डिमांड इन थ्रू आउट द पूरे यूरोप में, जिसकी कैश क्रॉप की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एज अ रिज़ल्ट द कल्टिवेटर्स वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप, और कल्टिवेटर्स जो है उनको दबाव डाला जाता कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए, जैसे जूट, टी, कॉटन, शुगर केन, ये कैश क्रॉप होती। कैश क्रॉप मतलब होता है जिनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ठीक है। ये खाने के काम में नहीं विशेष नहीं ले आया जाता इनको। सो द पॉवर्टी एंड द इनजस्टिस फेस्ड बाय द पीजेंट, पॉवर्टी, इनजस्टिस, इसका कारण जो किसान थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए ब्रिटिश से। एंड इंडिगो रिवोल्ट वन ऑफ द मोड, और ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया इन्होंने। तो इसमें सबसे पहला जो रिवोल्ट था इंडिगो रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट था? इंडिगो रिवोल्ट वाज वन ऑफ द दीज रिबेलियन, ये सबसे बड़ा विद्रोह था। पॉवर्टी मूवमेंट द पीजेंट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, तो कहाँ के किसान ज़्यादा प्रभावित थे? बंगाल और बिहार के। हु वर वर्स्ट अफेक्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और इन्होंने इंडिगो प्लांटेशन टुक पार्ट इनटू दिस रिवोल्ट, और जितने भी इंडिगो प्लांटेशंस थे, यानी नील की खेती, इंडिगो एक नील कलर का, इससे क्या होता था, कलर किया जाता था कपड़ों में, तो उसके लिए ये विद्रोह में भाग लेने लगे। वाई वाज इंडिगो इन डिमांड, इंडिगो की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों थी? तो क्लॉथ्स डायर्स ऑफ यूरोप प्रेफर्ड इंडियन इंडिगो बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर। जो क्लॉथ डायर से कपड़े रंगने वाले जो थे यूरोप में, वो इंडिया से मंगाई हुई इंडिगो जो है वो काफ़ी अच्छी होती थी इसमें, क्योंकि ब्लू रिच कलर, इनका रंग बहुत गाढ़ा और मजबूत, काफ़ी समय तक चलने वाला होता था। एज द इंडिगो डिमांड इंक्रीज, और जैसे जैसे इंडिगो की डिमांड बढ़ती गई, द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो एक्सपेंडेड इन बंगाल एंड बिहार, और जो कल्टिवेशन था इंडिगो का बंगाल और बिहार में बढ़ गया। बाई 1910 95% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज इंडिया, ज़्यादातर जो ब्रिटेन में मंगाई जाती थी इंडिगो, वो इंडिया में मंगाई जाने लगी। सो ब्लू रिवेलियन की बात करें बंगाल और बिहार में, इन मार्च 1859, तो इंडिगो रिवेलियन लगभग इतने समय शुरू हुआ। थाउजेंड्स ऑफ रैयत, जो बहुत हज़ारों कल्टिवेटर्स थे, रैयत जिन्हें कहा जाता था, इन बंगाल रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो, इन्होंने इंडिगो ग्रो करने से मना कर दिया। द रिवेलियन स्प्रेड वेरी फास्ट, और रिवेलियन विद्रोह था बहुत तेज़ी से फैला इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, बंगाल और बिहार के अलग अलग भागों में। द पीजेंट्स नाउ रिफ्यूज़ टू पे रेंट, और जो पीजेंट्स थे इन्होंने किराया यानी रेंट देने से मना कर दिया, यानी कि लगान देने से मना कर दिया। द प्लांटर्स एंड अटैक द फैक्ट्रीज ऑफ द इंडिगो, और जो इंडिगो की फैक्ट्री थी उस पर अटैक कर दिया। आल्सो ज्वाइन, और वुमेन जो थी, महिलाएं, ये भी पुरुष के साथ इसमें भाग ले ली। तो द गोमास्ताज हु कलेक्टेड रेंट, गोमास्ताज जो थे वो अंग्रेज़ों की तरफ से टैक्स कलेक्ट करते थे, वर बीटन अप, उनको भी पीटा गया। द पीजेंट्स वर नो लॉन्गर स्केयर्ड ऑफ द ब्रिटिश लठियल्स, और जो पीजेंट से किसान थे, अब ब्रिटिश ने क्या हुआ था, लठियल्स यानी बहुत शक्तिशाली जो बॉडी बिल्डर्स रखे हुए थे, इन्होंने जो लाठी लेके खड़े रहते थे और किसानों को मारते थे। तो अब किसानों को इनसे भी डर नहीं लगा, और लठियल्स को भी किसानों ने बहुत मारा। सो मसल्स मैन मेंटेन्ड बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश द्वारा रखे जाते थे, एंड डिसाइडेड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग फाइट टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिश लोगों को बहुत कड़ा टक्कर दिया। द इन चंपारण एंड दरभंगा, चंपारण और दरभंगा में, बिहार में, आल्सो पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो किसान थे इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। महात्मा गांधी हेल्प द इंडिगो पीजेंट, महात्मा गांधी ने इंडिगो पीजेंट चंपारण में इनकी मदद की सत्याग्रह के माध्यम से। सून द जमींदार्स एंड द हेडमैन आल्सो ज्वाइन द पीजेंट, इसी प्रकार जमींदार, हेडमैन, इन सब ने किसानों का साथ दिया। द जमींदार वर नॉट हैप्पी विथ द राइजिंग पावर ऑफ द ब्रिटिश, जमींदार भी ब्रिटिश से काफ़ी खुश नहीं थे उनकी बढ़ती हुई शक्ति के कारण। सो द ब्रिटिश ऑन द अदर हैंड वर स्केयर्ड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ आफ्टर द ग्रेट अपहेवल ऑफ 1857, और 1857 से बाद जो है ब्रिटिश 1859 में ये जो रिवोल्ट हुआ उससे काफ़ी डर गए।
इन्हें लगा कहीं 1857 जैसी स्थिति ना हो जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोनाउंस रूल दे इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट पीजेंट वुड नॉट बी कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो। अब ब्रिटिश को इंडिगो ग्रो करने से मना नहीं किया जाएगा। द इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल अफेक्टेड द एंटायर सोसाइटी। और इंडिगो जो रिवोल्ट था वो ब्रिटिश के पूरी सोसाइटी पर बंगाल में प्रभावित किया। मोर एंड मोर इंटेलेक्चुअल्स, बहुत से ज़्यादा जो बुद्धिजीवी वर्ग था, इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी वर्ग, बिगन टू शो दियर इंटरेस्ट, इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, इस रिवोल्ट में रुचि दिखाई। दे रोट अबाउट द ड्रेडफुल एट्रोसिटीज़, और जो बहुत ही भयानक जो हृदय विदारक जो घटना थी ऑफ द ब्रिटिश की, उसको लिखा इन्होंने। इसी में सबसे महत्वपूर्ण किताब थी द मोस्ट फेमस देम वाज नील दर्पण, रिटन बाई दीन बंधु मित्र। ये दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। टू रिगेन द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट, और किसानों का सपोर्ट दोबारा पाने के लिए, एंड शो देम दियर सिंपैथी, उनकी सिंपैथी के लिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द इंडिगो कमीशन। ब्रिटिश ने क्या बनाया? इंडिगो कमीशन। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी ऑफ यूजिंग फोर्स एंड इलीगल मीन्स टू ग्रो इंडिगो। और कमीशन में जो प्लांटर्स थे, गिल्टी ऑफ यूजिंग फोर्स एंड इलीगल मीन्स टू ग्रो इंडिगो, प्लांटर्स की जो अपराध थे उनको यूजिंग फोर्स जिनको किया जा रहा था उसको इलीगल कर दिया। एंड अब किसानों को मजबूर नहीं किया जाएगा इंडिगो ग्रो करने के लिए, तो इस कमीशन ने इसको रोक दिया। फाइनली विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, और अंत में सिंथेटिक इंडिगो, फैक्ट्री में बनाने वाले इंडिगो, उसको खोज लिया गया, आविष्कार कर दिया गया। तो इंडिगो बिजनेस ग्रेजुअली केम टू एन इंडिया, और इस प्रकार इंडिगो बिजनेस भारत में ख़त्म हो गया था। तो अब इसी प्रकार एक केस स्टडी है पंजाब में। तो पंजाब में क्या था? कंट्री ऑफ बंगाल एंड बिहार, बिहार और बंगाल के विपरीत द पॉलिसीज़, जो नीतियाँ थी ब्रिटिश की, ऑफ द ब्रिटिश बेनिफिटेड पंजाब, पंजाब को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाया इन्होंने। द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स इन पंजाब, ब्रिटिश ने बहुत बड़ी मात्रा में नहरें बनवाई पंजाब में। पंजाब विच हैड अ ड्राई क्लाइमेट, पंजाब में चूँकि सूखा मौसम रहता है, बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड क्रॉप, और ये सबसे ज़्यादा फूड क्रॉप ग्रो करने वाला प्रोड्यूसर बन गया। विद द हेल्प ऑफ दीज कैनल, इन कैनल्स यानी नहरों की सहायता से, दीज कैनल्स ट्रांसफॉर्म्ड द एराइड एरियाज़ इनटू एग्रीकल्चर लैंड, और ये कैनल जो है ट्रांसफॉर्म्ड द एराइड एरियाज़, इनको सूखे क्षेत्रों में से बदल करके एग्रीकल्चर ज़मीन यानी कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। एज अ रिज़ल्ट कॉलोनीज़ विच वर इस्टेब्लिश अलॉन्ग दीज कैनल्स केम टू बी नो एज द कैनल कॉलोनीज़, इन्हें क्या कहलाए जाने लगा? इन नहरों के किनारे जो भी कॉलोनी बसी उसे क्या कहा जाने लगा? कैनल कॉलोनीज़। थ्रू द ब्रिटिश, और इसके माध्यम से ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड दीज कैनल्स फॉर ग्रोइंग मोर कैश क्रॉप, और इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश क्रॉप ग्रो की जाने लगी। इट मेड पंजाब रिच एंड प्रॉस्परस, जिसके कारण पंजाब जो है का वर्ग जो है धनी और संपन्न होने लगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कर लेना। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछ लेना हो, और ये वीडियो जो है भेजा करें तो सभी लोग देखा करें, और अच्छे से क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में इसको कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय गुरुदेव।